हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX मेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेफ्टाल पी सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और ये वर्क कैसे करता है ये भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कुछ सेफ्टी एडवाइस। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा मेफ्टाल पी सस्पेंशन है उसका प्राइस कितना है। दोस्तों, यह हमारी लगभग 33 रुपीज़ की है, जिसकी एक बोतल में हमारी 60 ml सस्पेंशन है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा मेफ्टाल पी सस्पेंशन है उसके यूजेस क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा मेफ्टाल पी सस्पेंशन है उसके यूजेस क्या है। दोस्तों, जो हमारा मेफ्टाल पी सस्पेंशन है यह हमारा एक टाइप का एंटी एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक मेडिसिन है। दोस्तों, जो हमारा मेफ्टाल पी है वह हमारा एक टाइप का पेन किलर है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा दर्द या उससे ज़्यादा ही दर्द होता है तो उस समय डॉक्टर द्वारा हमारा मेफ्टाल पी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी वजह से जो उसका दर्द है बहुत ही कम हो जाए। और तो और दोस्तों, ये भी देख रखा है अगर किसी बच्चे को इंजरी या इन्फेक्शन के वजह से उसे स्वेलिंग आ रही हो या बर्निंग मतलब इरिटेशन सी हो रही हो या रेडनेस भी आ रही हो, और तो और उसको ज़्यादा इनके वजह से ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हों, जिसके वजह से उसको माइल्ड या मॉडरेट या थोड़ा या उससे ज़्यादा दर्द के वजह से उसे ये सब सिम्टम्स दिख रहे हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा मेफ्टाल पी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसके वजह से जो उसका दर्द है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। और तो और जो उसके सिम्टम्स दिखते हैं जैसे रेडनेस हो गया हो, स्वेलिंग हो गया हो या बर्निंग हो गया हो, तो वो भी बहुत ही कम हो जाता है। ये सब किसकी वजह से दिखता है, अगर किसी बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो जा रहा हो या तो उसे इंजरी हो रखी हो तो उस समय इन्फ्लामेशन आती है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से यही सब हमारे रेडनेस या स्वेलिंग या बर्निंग सिम्टम्स दिखते हैं। तो उस समय डॉक्टर द्वारा हमारा मेफ्टाल पी दिया जाता है, जो कि ये कोजेस होती है बहुत ही जल्दी कम हो जाते हैं। और तो और दोस्तों, ये भी देख रखा है अगर किसी बच्चे को कुछ ज़्यादा ही बुखार लग रहा हो, हाई टेम्परेचर हो जा रहा हो, उसको हाई फीवर हो रहा हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा मेफ्टाल पी दिया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से या ज़्यादा ही बुखार की वजह से उसके पूरे शरीर में भी दर्द होने लगता है, और दर्द की वजह से इन्फ्लामेशन भी आने लगती है, स्वेलिंग भी होने लग जाती है, रेडनेस भी होने लगती है। तो इस सब को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा मेफ्टाल पी दिया जाता है, जिससे उसका फीवर भी बहुत ही कम हो जाए, और तो और उसको जो दर्द भी हो रहा हो बॉडी में वो भी बहुत ही कम हो जा रहा है। तो दोस्तों, जो ओवरऑल मेफ्टाल पी का यूजेस देखा गया है, मेफ्टाल पी का यूजेस यही देखा है, ये हमारा एक टाइप का पेन किलर और तो और हमारा बुखार में भी काम आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया ये हमारा एंटी एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक है। तो दोस्तों, यही है इसके यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमारे मेफ्टाल पी के। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा मेफ्टाल पी सस्पेंशन है उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, इसको लेने के बाद कभी कभार आपको नोज़िया सी फीलिंग आएगी, जैसे कि आपको लगेगा कि उल्टी आ रही हो, और तो और कभी कभार आपको उल्टी भी आ जाती है, मतलब वॉमिटिंग भी होने लगती है। और तो अगर आपको एब्डोमिनल पेन मतलब आपके स्टमक में भी पेन हो सकता है, स्टमक एक भी हो सकता है, और तो और हार्ट बर्न मतलब थोड़ा जलन से भी होगी आपको। और तो और ये भी देखा गया है कि डायरिया भी मतलब आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, और कभी कभार आपको घबराहट सी भी होने लगती है, डिजीनेस भी दिखती है। तो यही है कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अगर इससे ज़्यादा दिखे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको बताइए ये सारी प्रॉब्लम, तो आपके डॉक्टर बता देंगे कि आपको कैसे इसकी मेडिसिन को आपको कैसे इस्तेमाल और भी अच्छे से करना है। तो दोस्तों, यही है इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो मेफ्टाल पी है आपको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है मेफ्टाल पी को। दोस्तों, जो भी हमारी मेडिसिन होती है वो हमारे जो इस्तेमाल किए जाती है वो डॉक्टर की सलाह से की जाती है, और डॉक्टर उनके वेट के अकॉर्डिंग और उनके एज के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जो इसकी नॉर्मल डोज़ है वो हमारी
दिन में एक बार लेनी होती है। अगर आपको ज़्यादा ही हाई फीवर हो रहा हो तो आप डॉक्टर के एडवाइस से आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर आपको बता देगा क्योंकि उसकी एज चेक करेगा और उसकी वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि मेडिसिन कितनी बार लेनी है। लेकिन जो इसकी नॉर्मल डोज देखी गई है वो दिन में एक बार देखी गई है, जो कि आपने देखा होगा कि इसमें पीछे लिखा होता है कि 5 ml ईच 100 ग्राम जो भी हमारी मेफ्टाल पी है, तो इससे आप 5 ml ले सकते दिन में एक बार, जो कि इसकी नॉर्मल डोज है। तो दोस्तों डॉक्टर के एडवाइस से लेना, डॉक्टर एज और वेट के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेफ्टाल पी है वो वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जो मेफ्टाल पी है वो वर्क कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा मेफ्टाल पी है वो हमारा एक टाइप का एनसेड मेडिसिन की है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिसमें हमारा मेफेनेमिक एसिड होता है। ये क्या करता है, यह हमारे केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें अगर फीवर भी होता है और जो हमें पेन और इन्फ्लेमेशन है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। ये क्या करता है, जो ब्लॉक कर देता है हमारे मतलब डिफरेंट टाइप के केमिकल मैसेंजर होता है, जिसकी वजह से हमें फीवर भी आता है, दर्द भी होता है और तो इन्फ्लेमेशन भी होता है। उन सबको ये ब्लॉक करने की वजह से ये कम हो जाता है। तो जो इफ़ेक्ट दिखता है वो धीरे धीरे हमारा फीवर भी कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है और जो हमारा माइल्ड या मॉडरेट दर्द भी होता है वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही है कि हमारा मेफ्टाल पी वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस जब आप मेफ्टाल पी सस्पेंशन लेते हैं। तो दोस्तों जो कुछ सेफ्टी एडवाइस है, अगर बच्चे को आप मेफ्टाल पी दे रहे हो तो डॉक्टर की एडवाइस से ही देना है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आपको कितनी ml देनी है और कितने टाइम देना है। तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही देना है, क्योंकि डॉक्टर को पता चल जाएगा कि डॉक्टर वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि कितने ml देना है और कितने टाइम देना है। और जो ओल्ड एज के हैं, जो मेडिसिन जो टैबलेट नहीं ले पाते हैं, उनको कृपया करके आपको पता होना चाहिए अगर उनकी किडनी में या लीवर में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको मेफ्टाल पी सस्पेंशन देना है। और तो और अगर आप इस मेडिसिन को लंबे समय तक दे रहे हो और उसके बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिखता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें। बच्चे वाले अगर बच्चे को दे रहे हो और लंबे समय तक अगर कोई दिक्कत और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों यही है पूरा कि हमारे मेफ्टाल पी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।